सीबीएसई बिग कंट्रोवर्सी। अब सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम इस टाइम भारी कंट्रोवर्सी में जरूर चल रहा है, जहां पे पेरेंट्स नहीं थम रहे हैं, एस्पिरेंट्स नहीं थम रहे, इवन एक्सपर्ट भी। अब रिजल्ट आने के बाद से ही कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे लगातार गुस्सा निकाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। लेकिन ये डिजिटल चेकिंग का खेलना ये वाकई में बहुत बड़ा बन गया है, और उनके मार्क्स जिनके उम्मीदों पे नहीं टिके हैं बच्चों के, अब उनके लिए भारी संकट भी है। लेकिन क्या स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिल पाएंगे? क्या वाकई मिल पाएंगे? जब स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन पोर्टल से अपनी स्कैन्ड आंसर शीट को देखा, निकलवाने की जब सोची, तो पता चला कि हमारी आंसर शीट तो बिल्कुल ब्लर है। जब हमसे ही नहीं देखी जा रही तो आखिर टीचर कैसे चेक कर सकता है? और आखिर ये पूरा डिजिटल सिस्टम क्या है जिसमें हमें किसी भी चीज़ की गवाही नहीं दिख रही है? लेकिन दिक्कत ये भी है कि कॉपीज के स्कैन्स इतने ज्यादा ब्लर्ड थे कि ये इन्हें धुंधला इतना माना जा रहा था कि ठीक से पढ़ना तो दूर, इसे देखा भी नहीं जा रहा था। अब ऐसे में बवाल बनना तो बनता ही था। इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सारी फुली अटेम्प्ट आंसर शीट्स और साथ ही कैलकुलेशन बिना चेक किए छोड़ दी गई है, यानी कि टोटली इनकरेक्ट भी है, बिल्कुल छोड़ दिए बिना चेक किए। और साथ ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तो स्टेप मार्किंग को इग्नोर ही कर दिया गया है हमारे। और यहाँ तक कि अब ये भी दावे हैं कि ये जो आंसर शीट है ये हमारी है ही नहीं, ये दूसरे बच्चों की लिखावट है, दूसरे बच्चों के मार्क्स है और दूसरे बच्चों के रोल नंबर है। अब मैच नहीं कर रही है चीजें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा खेल ये भी आता है कि वेबसाइट जो क्रैश हुई और साथ ही नो रिकॉर्ड फाउंड जैसे ऑप्शन, जब टेक्निकल चीजें गलती देखने को मिली एस्पिरेंट्स को, इवन पेरेंट्स को, तो यहीं से शुरुआत हुई एक बिग कंट्रोवर्सी सीबीएसई के थ्रू। इतना तो तय है कि सीबीएसई फुली टारगेट पे है, लेकिन क्या ग्रेस मार्क्स मिल पाएंगे? इस पूरे मामले पे सभी का यही मानना है कि ये जो सीबीएसई अपनी इस गलती के लिए सबसे बड़ी अब एक संकट में है, एक पूरे कंपटीशन में अब घिर चुका है। क्या ये मार्क्स देगा? देखिए, पूरे केस की गणित अलग है। यहाँ पे करंट स्टेटस है या नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। ऑफिशियल अगर हम देखें तो अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से अभी एक पेंडिंग ऑप्शन है। यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हम ये नहीं मान सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलेंगे। अब बोर्ड की जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उस पर भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी के मुताबिक अब ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये सबसे बड़ी शर्त है। इनको याद रखिएगा कि अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो सिर्फ 1 या 2 नंबर पीछे रह जाने वाले उम्मीदवारों को ही इसमें पास होने का मौका मिलेगा। अब बोर्ड सभी को एक साथ से ज्यादा मार्क्स नहीं देने की सपोर्टिव में रखेगा, बल्कि अब तक ये जो जितना भी गणित रहा है ये बदलेगा। अब स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, अलग अलग डिमांड है। देखिए, जैसे कि अगर ऑप्शन में देखें एग्जाम्पल में, तो परेशान बच्चे और एजुकेटर्स सोशल मीडिया पे लगातार एक प्रोटेस्ट में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि कई सारे ट्वीट्स भी हैं जहाँ पे अलग अलग लोकेशंस भी बता दिए कि जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट है, या यहाँ पे है या वहाँ पे है। मतलब सिंपल है कि सीबीएसई को स्टूडेंट को यानी कि 10 से लेके 20 ग्रेस मार्क्स देने जरूर चाहिए, ये सबसे बड़ी डिमांड है। या फिर इतना कह लीजिए कि कॉपीज का दोबारा एक मैनुअल री इवैल्यूएशन यानी कि हाथ से जो चेकिंग की जाती है, जो पुराना फॉर्मूला था वही करवाया जाए। सबसे बड़ी डिमांड इन 2 चीजों को लेके है। अब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और साथ इकोनॉमिक्स जैसे ये जो गणित सवाल है, जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स है, आखिर इन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा डिमांड जरूर कर रहे हैं इनको लेकर कि हमारे मार्क्स इसमें बढ़ा दो। अगर हम बात करें कि आगे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो देखिए ओएसएम इवैल्यूएशन एरर से परेशान अगर आप हैं, तो आपको ये लगता है कि आपके मार्क्स कम जरूर है, तो उसके लिए सोल्यूशन अभी ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन आप एक ग्रेस मार्क्स के भरोसे बैठेंगे तो इसके बजाय आप एक्शन जरूर ले सकते हैं। यानी कि इस चीजों से आप थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कीजिए। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके मार्क्स वेरिफिकेशन या फिर आंसर शीट की री इवैल्यूएशन के लिए आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई आपको डिमांड इतनी हाई लेवल पे सोशल मीडिया पे रखने की नीड ही नहीं है। आपको बस इनके साथ बातें करनी है, चेकिंग फीस आपको देनी होगी, इसके थ्रू आपको अपना इवैल्यूएशन स्टेटस भी दोबारा चेक करवा सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है। यानी कि कुल मिला के सोल्यूशन एक ही है। अगर इसकी डिमांड आप चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे लाइनें लगाने के बजाय आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये कंप्लेंट अपने खुद दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर सीबीएसई का ये भरोसा कब तक रहेगा, और आखिर सीबीएसई का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा ये हल आखिर ग्रेस मार्क्स पे कैसे आता है। ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी मोर सीबीएसई स्टोरीज पे देखते रहिएगा जागरण जोश।